कारण रहता है कि आप बराबर विवादों में पड़ते रहती है। मतलब मैं गई थी एल्बम करने के लिए, जो घटिया बंदा मुझे बुलाए थे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जैसा गंदा गंदा स्टेप मुझे करने के लिए बोले थे, उसके लिए मैं एग्री नहीं थी। मतलब देखा जाता है बंदा का मतलब व्यवहार, सब उनका जितना भी व्यवहार था वही में मतलब देखा गया, ठीक है। उसके बाद से हम बोला और जो दो गाना है आपका मुझे करना नहीं है, ठीक है। और जो एक गाना जैसे तैसे कंप्लीट किया करके वहाँ से रिटर्न राम राम करके अपने घर। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश सिंह सिब्बू है और आप मिशन बिहार देख रहे हैं। तो अभी हम मौजूद हैं गुड़िया हलचल जी के पास। ये वही गुड़िया हलचल जो बार बार विवादों में आ जाती हैं, और कारण जो भी हो लेकिन हमेशा ये विवादों में आ जाते हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि आखिर विवादों में बार बार क्यों आती है, आखिर क्या कारण रहता है कि आप बराबर विवादों में पड़ते रहती हैं। तो गुड़िया जी कैसी हैं आप? मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, और जो भी दर्शक ये वीडियो मेरे देख रहे हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ। अच्छा, आखिर क्या कारण रहता है कि आप बार बार विवादों में आ जाती हैं? देखिए, सबसे पहला बात, आज का जनरेशन में ना सच बोलना मतलब पाप हो जाता है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं मैं विवाद में आ जाती हूँ। जो किसी का थिंकिंग हो, नेचर हो, बैकग्राउंड हो, कोई भी चीज़ के लिए अगर हकीकत बात मैं कैमरा के सामने आके कह दूँ तो अगला वाला जो बंदा रहता है उनको बुरा लग जाता है, तो अपने से वो लोग विवाद छिड़ देते हैं। दूसरे तीसरे बार आप विवाद में आई हैं, तो अभी जो विवाद चल रहा है इस पे ये सुनने को मिल रहा है कि आप कहीं एल्बम करने गई थी और एल्बम में कुछ मतलब ख़राब, कुछ ऐसा गलत सीन था जो आपको पसंद नहीं आया, जिसके चलते आप वहाँ से वापस आ गए, फिर आप पे तो विवाद शुरू हो गया जी। तो आखिर क्या सीन था? देखिए, सबसे पहला बात, जहाँ पे मतलब मैं गई थी एल्बम करने के लिए, जो घटिया बंदा मुझे बुलाए थे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जैसा गंदा गंदा स्टेप मुझे करने के लिए बोले थे उसके लिए मैं एग्री नहीं थी, तो इसीलिए अगला बंदा को बहुत ज़्यादा ख़राब मतलब लग गया था। कंट्रोवर्सी उन्होंने पहले स्टार्ट किया था सोशल मीडिया साइट जैसा लाइफ में आके, उन्होंने एक लड़की के बारे में जैसा घटिया घटिया अशब्द उन्होंने यूज़ किया है, उन्हीं ने सबसे पहले कंट्रोवर्सी करना चालू किया। और सबसे पहला बात, उन्होंने लाइफ में आके जिस मतलब कपड़ा का जिस भाषा प्रयोग किया है, मुझे कहीं ना कहीं लगता नहीं है जो एक लड़की के ऊपर इतना सारे गंदे मतलब अशब्द यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले उन्हीं का तरफ से मतलब ये कंट्रोवर्सी छेड़ा गया था। अच्छा, इसके पहले आप कभी एल्बम में काम किए थे? जी, बहुत पहले एक बार 2 गाना पे मतलब एल्बम किए थे। उस टाइम वायरल मतलब नहीं थे, उस टाइम नॉर्मल सा थे। तो 2 एल्बम मैंने किया था जो उतना मेरा चला नहीं था, और वो भी किसी और का था जो उतना चला नहीं था। और इस बार अभी। अच्छा, उसके पहले आपको ऐसा नहीं बताया गया था कि आपको ऐसा ऐसा सीन करना है, तो ये कुछ बताया गया था कि नहीं आपको? देखिए, सबसे पहला बात, जानबूझ के कोई खाई में गिरता है नहीं, ठीक है। तो अगर अगला बंदा अगर कह देता, और गाना भी सबसे पहले उन्होंने एक्सचेंज कर दिया था, गाना उन्होंने शिल्पी राज का भेजा था लेकिन गाना उन्होंने एक्सचेंज कर दिया था, ठीक है। बहुत सारा बातें उन्होंने रखा था उस जगह पे, तो इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने ठीक है, चलो 2 गाना जब शूट करना है और एक गाना है बंदे का, जब प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, कर देती हूँ। लेकिन उसी में पहला गाना में मतलब देखा जाता है बंदा का मतलब व्यवहार, सब उनका जितना भी व्यवहार था वही में मतलब देखा गया, ठीक है। उसके बाद से हम बोला और जो दो गाना है आपका मुझे करना नहीं है, ठीक है। और जो एक गाना जैसे तैसे कंप्लीट किया करके वहाँ से रिटर्न राम राम करके अपने घर। अच्छा, वो जो एल्बम करने आप गई थी वो गाना रिलीज हुआ कि नहीं, एल्बम बना कि नहीं? गाना तो रिलीज़ हो गया है। जब जैसे अगला बंदा का कहना था मुझे कुछ आता नहीं है, मैं कलाकार नहीं हूँ, तो जब मैं कलाकार नहीं थी, जब मुझे कुछ आता नहीं था तो मुझे बुलाए क्यों थे तुम? हाँ, और जब बुला लिए तो कोई बात नहीं, बुला जब लिए हो तो मेरे संग में तुम वो गाना रिलीज़ क्यों किए थे? जब तुमको मैं इतनी बुरी कलाकार लगी, मेरे अंदर कोई कला का हुनर नहीं है, और जितने भी ये बिहार वाले हैं, बिहार के वासी हैं जो मुझे प्यार सपोर्ट दे के आगे बढ़ा रहे, कहीं ना कहीं वो पागल है, कहीं ना कहीं वो अंधे हैं, ठीक है। जो हाँ ऐसे ही मुझे प्यार सपोर्ट दे के वो आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हो, इसी मतलब ये कंट्रोवर्सी और ये विवाद अगले बंदे का तरफ से पहले छिड़ा गया था, और मीडिया वाले का तो काम है जो भी इस दुनिया में चल रहा है उसका हकीकत को अपना कैमरा में कैप्चर करके पब्लिक के सामने लाना, तो इसी में थोड़ा सा ज़्यादा कम करके हो गया है। अच्छा, तो अगला आपका एल्बम आएगा कि नहीं इसके बाद? जी, इसी फरवरी महीना का लास्ट में मेरा 4 गाना रिलीज़ होने वाला है। राइटर है, जो मेरे राइटर है वो है कृष्णा संगम, और म्यूज़िक डायरेक्टर में है आर्या शर्मा, और लेडी सिंगर में है शिल्पी राज, जो तीनों ही बिहार में बहुत ज़्यादा टॉप है।
तो उनसे ही मतलब ये गाना लिखवा के अपना गाना खुद रिलीज़ करूँगी, उसमें खुद अपना एल्बम बना के खुद अपना जो यूट्यूब मेरा जो खुद यूट्यूब अकाउंट है गुड़िया हलचल 786 नाम पे, उसमें मतलब उसमें ये करना रिलीज़ करना है फरवरी महीना का लास्ट में। अच्छा, ये गाना जो है ये कब तक आ जाएगा? फरवरी महीना का लास्ट तक ये 4 गाने आ जाएंगे। ये 4 गाना। अच्छा, आप वैसे एल्बम बना रही हैं जैसे पहले डिम्पल सिंह बनाती थी, अपना स्पेशल अपना पैसा खर्चा करके वो एल्बम शूट करती थी और रिलीज करती थी, उस प्रकार से आप अपना काम स्टार्ट कर दिए हैं? जी, देखिए मुझे कौन किया था नहीं किया था हाँ। मुझे ये नहीं पता, लेकिन मेरा दिमाग में जो आया तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है यही सही है। ऐसे तो ऊपर वाला का रहम कहम से अच्छा पैसा कमा लेती हूँ मैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो इस पैसे से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ सकती हूँ, अपना अलग सा नाम अलग सा पहचान मैं बनाऊँगी, एक अलग सा जगह में बनाऊँगी। मुझे ज़रूरी नहीं है जो किसी का पास जाके एल्बम शूट करवाने के बाद खुद उसके बाद गाना रिलीज़ करना। तो मुझे लगा है जो हाँ मैं खुद से गाना लिखवा के गाना अपना रिलीज़ करके अपना एल्बम निकालूँगी। अच्छा, आप इस इंडस्ट्री में कितने दिनों से हैं? 6 साल हो गया। 6 साल हो गया। अच्छा, 6 साल पहले का जो बात था और अभी दोनों में क्या अंतर है, 6 साल पहले और अभी में? देखिए 6 साल पहले भी मैं मेहनत करती थी हाँ। और अभी भी मैं मेहनत करती हूँ, लेकिन हाँ 6 साल पहले मुझे मेहनत का फल मिला नहीं था, अभी मुझे मेहनत का फल मुझे मिल रहा है, क्योंकि 7 साल उम्र से मैं डांस लाइन में हूँ, डांस सीख रही हूँ। 5 तरीके का मैंने डांस सीखा है, इसीलिए तो कहीं ना कहीं ये जो अभी मतलब जो भी मेहनत मैंने किया है आज सबका फल मुझे आज जाके मिल रहा है। अच्छा, आप बंगाल से हैं? जी। तो बंगाल में भी डांस वगैरह करती थी आप पहले से? जी हाँ, वहाँ पे भी मैं डांस वगैरह करती रहती, क्योंकि मेरा चाहत था अंदर में एक बहुत बड़ा डांसर बनना, लेकिन ये डांसर बनना नहीं था, मतलब कोई दूसरा, जैसे कि हो गया माधुरी दीक्षित हो गया, उसके बाद माइकल जैक्सन हो गया, पप्पू देवाई हो गया, उनके तरह एक डांसर मैं बनना चाहती थी। लेकिन हाँ इतना तो कॉन्फिडेंस अंदर है जो उन्हीं के जैसा, मतलब उनके जैसा तो बन नहीं पाऊँगी, लेकिन हाँ उन्हीं के जैसा मैं एक डांसर हूँ। लेकिन जो मतलब एक स्टेज जहाँ पर मुझे मिला है तो ये बिहार का धरती से मुझे एक बड़ा स्टेज, बड़ा मुकाम मुझे मिला है। आपका सोच बढ़िया है, आपका सोच अच्छा था। आप डांसर बनना चाहते थे शुरू से ही, लेकिन वो बंगाल में नहीं हो पाया, लेकिन बिहार में हो पाया। जैसे कि पापा जी मेरा थोड़ा सा भी पसंद नहीं करते थे ये नाच गाना, ठीक है, थोड़ा सा भी उन्होंने वो पसंद नहीं करते थे। तो अब डांस क्लास का मंथली भी देना पड़ता था, महीना में 300 रुपया लेते सर, और मेरे पास उस टाइम टिफ़िन का पैसा 5 रुपया 10 रुपये इतना ही मिलता था, जिससे मंथली दे नहीं पाती थी। तो इसकी वजह से एक क्लास से निकल भी गई थी मैं, तो फिर भी चाहत था। तो पापा को पसंद था एक ड्राइंग आर्टिस्ट बनाने के लिए मुझे, तो कहीं ना कहीं उनको झूठ कह के जो हाँ मैं ड्राइंग क्लास में भर्ती हुई हूँ, 300 रुपया मुझे हर मंथली चाहिए, तो तुम 300 रुपया मुझे हर मंथली देना। तो वो ड्राइंग क्लास का नाम बोल के मैं डांस क्लास ज्वाइन किया था, और पापा जो भी पैसे देते थे वो सब डांस क्लास में भर्ती थे। आप डांस सीखी हैं? जी। अच्छा, ये कितना दिन ये डांस वगैरह सीखे हैं आप? जैसे कि बेली डांस का कोर्स मैंने 8 महीना लिया है। अच्छा, कितने तरह का आप डांस सीखे हैं? मैं 5 रकम का डांस सीखी हूँ, भारतनाट्यम, लेडिकल, हिप हॉप, कथक और बेली डांस और ये क्लासिकल। ये पांचों बिहार में होता है? जी, होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं करती हूँ। करते हैं जी। अच्छा, आप काफ़ी सारे बड़े बड़े कलाकारों के साथ भी आप शो कर रही हैं, जैसे अजीत आनंद हो गया, सुरेश मिश्रा हो गया। अगला प्रोग्राम किसके साथ में है आपका? अभी तो मतलब फाइनल नहीं है, लेकिन बात चल रहा है खेसारी जी का संग। इस महीना का लास्ट में एक दिल्ली में शूटिंग के लिए भी ऑफ़र आया था, और स्टेज शो के लिए 17 तारीख को 17 तारीख को ही आया था, लेकिन 17 तारीख को मेरा काम बुकिंग था, तो इसलिए कैंसिल करना पड़ा, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और अभी महीना का लास्ट में एक एल्बम शूट के लिए मतलब बातचीत हो रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है। मतलब अगला एल्बम खेसारी जी के साथ में हो सकता है? लेकिन कंफर्म नहीं है, उन्होंने बोला मैं कुछ दिन बाद। जानते हैं खेसारी के बारे में? आप जानते हैं कैसे इंसान है वो? देखिए उनके बारे में जितना सा मतलब मैंने लोगों से सुना है, जो कहीं ना कहीं बहुत साल पहले वो भी मतलब एक लेडीज़ का भेष लेके वो भी ऑर्केस्ट्रा में नाच गाने करते थे। तो दूध का व्यापारी थे, दूध का व्यापारी मतलब व्यापार करते थे वो, और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे वो थोड़े से अच्छे लगते हैं, इसीलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि आज मैं भी उसी ऑर्केस्ट्रा लाइन में हूँ। एक्टिंग उनका सही लगता है कि नहीं? जी ऑब्वियसली अच्छा लगता है। एक्टिंग और डांस भी देखिए, डांस तो मतलब उतना खास नहीं, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल डांसर हूँ और मुझे हर लीड बीट का पता है, उतना खास तो नहीं, लेकिन हाँ एक्टिंग में बहुत ज़्यादा वो मस्त है। कॉमेडी में इंडस्ट्री में आप किसका डांस पसंद करती हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री में हाँ, जो भी है किसका डांस पसंद करते हैं?
मेल में? मेल हाँ हाँ, फीमेल नहीं, मेल। डांस तो मुझे किसी का अच्छा नहीं लगता, किसी कसम का से। अच्छा नहीं नहीं लगता है। नहीं। और अगर डांस सबसे अच्छा किसी का मुझे फेवरेट लगता है, एक प्रभु देवाय है और एक माधुरी दीक्षित है। माइकल जैक्सन जो थे वो तो बेचारा गुजर गए। पूरी इंडस्ट्री में हम बात पूरी कर रहे हैं। इंडस्ट्री हाँ। में अच्छा, No. फीमेल कोई कलाकार हो जो आपको डांस अच्छा लगता है जी किसी का? नहीं, यहाँ पे तो डांस बहुत ज़्यादा कम होता है, ज़्यादा एक्टिंग वगैरह चाहे अलग सा फुटेज वुटेज काटना होता है, तो डांस मुझे यहाँ पे किसी का अच्छा उतना नहीं लगता है। चलिए, अच्छा, अंत में जाते जाते आप क्या कहेंगे दर्शक से? अंत में जाते जाते मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगी, जो फरवरी महीना का लास्ट में मेरा 4 एल्बम रिलीज़ होने वाला है, वो भी मेरा खुद का यूट्यूब अकाउंट से गुड़िया हलचल 786। तो मैं चाहती हूँ आप लोग मेरा डांस का छोटा छोटा क्लिप वीडियो के जितना मतलब प्यार सपोर्ट दे के आगे उसको बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं भी चाहती हूँ जो भी मेरा एल्बम आ रहा है उसको भी बहुत ज़्यादा आप लोग सपोर्ट दे, प्यार दे, ताकि थोड़ा सा मैं आगे बढ़ सकूँ। और लास्ट में जाते जाते यही कहना चाहूँगी, जो आप लोग जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनको तहे दिल से सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगी, और आप लोग मुझे जैसे सपोर्ट कर रहे हैं इनको भी वैसे सपोर्ट कीजिए, और कहीं ना कहीं इनको भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाइए, ताकि मेरा अगला कोई भी वीडियो हो, कोई भी मैटर लेके, ताकि ये आप लोग के सामने ला सके। चैनल को सब्सक्राइब करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी आप देख रहे थे मेरे साथ गुड़िया हलचल जी के, जो काफ़ी दिनों से विवादों में हैं, तो आप इनके बारे में जाने कि विवादों में क्यों हैं, कैसे हैं, क्या है, ये सभी आप इस वीडियो में देखें। तो बने रहिए अगले वीडियो तक।